बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब कहते हैं कि धुआं वहीं से निकलता है जहां पर चिंगारी हो। कल आपको एक खबर दी थी कि कुछ अफवाहें हैं शहर इक़्तिदार के अंदर कि शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी करवाई जा रही है और उनको मोहसिन नकवी साहब रिप्लेस करेंगे। आज इस खबर पर गवाही आई और यह गवाही किसी गैर सियासी शख्सियत की नहीं है, ये गवाही किसी सहाफ़ी की जानिब से नहीं आई। ये एक इसी सिस्टम के अंदर मौजूद सियासतदान की है और उस पार्टी के सियासतदान की है जिनका बार बार इस्तेमाल किया जाता है, कभी आईनी तरमीम के लिए, कभी कानून साजियों के लिए। इनसे मुशावरत की जाती है, इनके तैयार किए गए मुसवदे, उस पर मुशावरतें कर कर जो है वो तरमीम की जाती हैं। तो वहां से अगर ये गवाही आती है कि जनाब वाकई शहबाज शरीफ साहब के जाने की बातें की जा रही हैं, मोहसिन नकवी साहब को लाने की कोशिश की जा रही है, तो इसका मतलब है कि बात में सच्चाई कहीं ना कहीं दिखाई देती है। अफवाहें जो हैं वो अब खबरों में तब्दील होती दिखाई दे रही हैं। और इसके साथ साथ जनाब इसी वीडियो में बात करेंगे कि कोट लखपत जेल से भी आज इमरान खान साहब के लिए एक गुजारिश की गई है और ये गुजारिश सीनियर सियासतदान की जानिब से की गई है और इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी भी हैं। उन्होंने अब इमरान खान साहब को क्या कहा है और इमरान खान साहब जो हैं वो क्यों ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से किसी की बात नहीं मान रहे, इमरान खान के पास क्या राज हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले जनाब अगर बात वजीर आजम की तब्दीली की जाए तो कल जैसे आपको बताया कि मोहसिन नकवी साहब को कहा यह जा रहा है कि शेख वकास अकरम साहब की जो सीट है कौमी असम्बली की, उसको खाली करवा कर वहां पे जंग से इंतखाबात लड़वाए जाएंगे, उनको जितवाया जाएगा और उसके बाद उनको कौमी असम्बली का हिस्सा बनाकर फिर वजीर आजम की कुर्सी पर बिठा दिया जाएगा। अभी भी ये कहा जाता है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं ये ज्यादा तगड़े हैं वजीर आजम से। वजीर आजम को उनसे ब्रीफिंग या कोई जवाब मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो शायद वजीर आजम से कहीं ना कहीं पे जवाब भी मांग लेते हैं और उसके साथ साथ जनाब उनके साथ कोई गर्मा गर्मी भी हो जाती है। जो आखिरी मुलाकात भी हुई थी मोहसिन नकवी साहब की शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो उसमें भी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो सोशल मीडिया पर वायरल भी रही कि ऐसे लगता था कि जैसे वजीर दाखिला साहब जो हैं मोहसिन नकवी साहब वजीर आजम को डांट रहे हैं और वजीर आजम आगे शर्मिंदा सी शक्ल बनाकर बता रहे थे जो भी उनसे पूछा जा रहा था। तो अब जनाब हाफिज हमदुल्ला साहब जो JUI से जिनका ताल्लुक है, फजलुर रहमान साहब की पार्टी से जिनका ताल्लुक है, और 26वीं आईनी तरमीम के अंदर भी फजलुर रहमान साहब नाना करते रहे, लेकिन बाद में हाँ उन्होंने कर दी और सेनेट के अंदर भी वोट डाले, कौमी असम्बली के अंदर भी वोट डाले और फिर बाद में 26वीं आईनी तरमीम का क्रेडिट भी लेते रहे कि जनाब हमने वो चीजें पास करवाई हैं जो होनी चाहिए थी और उनकी हमने मुखालफत की है, उनको मुसवदे का हिस्सा नहीं बनने दिया जिससे इस मुल्क को नुकसान हो सकता है। चले खैर, 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो मुल्क को नुकसान हुआ, जो अदालतों का हाल हुआ, वो सबको पता है। मौलाना साहब उसका क्रेडिट लेते हैं, लेते रहे, लेकिन ये खबर आज के वजीर आजम की छुट्टी होने वाली है, हमदुल्ला साहब इसके बारे में क्या कह रहे हैं, वो भी इस चीज पर गवाही दे रहे हैं कि ऐसा होने जा रहा है, ऐसी बातें हो रही हैं। वोट कौन कौन देगा, कहते हैं अगर यहाँ पे वजीर आजम जो है ये तब्दील लाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वजीर आजम बनता नहीं है, बनाया जाता है। कौन कौन वोट करेगा अगर हुक्म भी आ जाता है? तो जनाब हमदुल्ला साहब क्या कह रहे थे, जरा वो सुनिएगा। हम कैसे यकीन से कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ 5 साल पूरी कर सकेंगे? अभी तो ये बातें भी हो रही है कि मोहसिन नकवी को इलेक्शन लड़वाया जाएगा लाहौर से, कोई कह रहा है कि उनको इलेक्शन लड़वाया जाएगा जंग से और फिर आएगा इंशाल्लाह शौकत अजीज की तरह वो भी वज़ीर आज़म बनेंगे। इधर मेरे भाई बनते नहीं, इधर बनाए जाते हैं। अगर वो फैसला करते हैं कि मौजूदा PM को चेंज करना है, शहबाज शरीफ को, मोहसिन नकवी को लाना है, सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब वोट करेंगे, फिर शहबाज शरीफ साहब वोट करेंगे, फिर बिलावल साहब वोट करेंगे। जनाब ये जमहूरियत के जो चैंपियंस हैं ना, जो जमहूरियत के दावेदार हैं, नवाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी, आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, या फिर शहबाज शरीफ साहब की भी बात की जाए जो जगह जगह पर बैठकर जमहूरियत का राग लाते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं कि अगर ये फैसला आ जाता है ना, और सबको पता कि ये फैसले कहाँ से आते हैं, कौन इस मुल्क के अंदर वजीर आजम का इंतखाब करता है, कौन हाथ पकड़कर वजीर आजम की कुर्सी पर बिठाता है, अगर फैसले उनकी जानिब से आ जाते हैं तो कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब भी वोट करेंगे, शहबाज शरीफ साहब भी वोट करेंगे और उसके बाद बिलावल भुट्टो या आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो भी इसके हक में जाएंगे। अब ये खबर अगर वाकई सच्ची है तो फिर नून लीग को या शहबाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए कि अगर एक बार ये दोबारा शिकंजे में फंस गए तो जो आयन, कानून, अदालतों का
इन्होंने हाल किया, जिस तरह ओपोजिशन को नुक्कर पे लगाया, कल को अगर इनकी बारी आई तो ये इतना बर्दाश्त नहीं करेंगे जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बर्दाश्त किया। अब जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो बैरिस्टर गौहर साहब ने भी गुजारिश की कि जब इमरान खान साहब जो हैं इन्होंने ये फैसला किया कि हम जहां पर ना अहल किया जा रहा है इनकी जमात के बड़े बड़े लीडर्स को, जिनमें 3 असम्बलियों के ओपोजिशन लीडर हैं, बड़े होते हैं, उनको भी ना अहल किया गया, उनको डीसीट भी कर दिया गया। अब अगर उनकी जगह पर इमरान खान साहब ने कहा कि इलेक्शन हो रहे हैं, इंतखाबात हो रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका हिस्सा नहीं बनेगी। अगर उसका हिस्सा बनते हैं तो इसका मतलब है कि हम इस सारे अमल की पर मोहर लगा देते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हम ये इंतखाबात लड़ें। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कहा कि इमरान खान साहब से मिलूंगा, बात करूंगा कि इस फैसले पर नजरसानी करें। आज जनाब कोट लखपत जेल से भी बड़ी गुजारिश आई इमरान खान साहब के लिए, और ये गुजारिश की है जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने। पुराने सियासतदान है, सियासी बातें करते हैं और हमेशा वो भी मुफाहमत की जानिब जाते हैं कि कोई ना कोई बातचीत के साथ मामला हल किया जाए। इससे पहले भी जो कोट लखपत जेल से जितने भी हसीरान हैं उन्होंने खत भी लिखा था कि सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात भी की जाए। वो अभी तक शायद पॉजिटिव माइंड सेट के साथ चल रहे हैं, या तो वो इल इन्फॉर्म्ड है, उनको पता नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सियासी तौर पर इनको किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि कोट लखपत जेल में कोई मुलाकातों का सियासी शख्सियात के साथ ज्यादा सिलसिला है नहीं। वहां पर उनकी मेडिकल टीम ही उनसे मिलने चली जाए तो यही काफी है, सियासी मामला से शायद वो इतने बाखबर नहीं है। लेकिन उनकी जानिब से जनाब आज गुजारिश क्या की गई है, उन्होंने कहा है कि जनाब ज़मीनी इलेक्शन के हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब ने बाइकआउट के हवाले से कहा है कि मैं इमरान खान साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इस फैसले पर जनाब वो नज़रसानी करें। और साथ कहा कि जनाब सियासी मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, सियासी इंतकाम जबर के बावजूद हमें ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब ने वकला के जरिए इमरान खान तक पैगाम पहुंचाने की ये हदायत भी कर दी गई। अब कुरैशी साहब पॉजिटिव माइंडसेट से हैं, सियासी माइंडसेट से हैं, वही बात कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने क्या बिलावजह ये फैसला कर दिया? इमरान खान के पास भी तो कोई ऐसा राज होगा, कोई इंफॉर्मेशन ऐसी पहुंची होगी कि वो नहीं चाहते कि इन इंतखाबात में हिस्सा लें। अब पहली बात तो ये कि सबको पता है कि फार्म 45 या फार्म 47 इसका जो खेल खेला जा रहा है, जिस तरह से 2024 के 8 फरवरी के इंतखाबात के अंदर एक ढोंग रचाया गया इंतखाबात का, और 17 सीटों वालों को जनाब उठाकर इख्तिदार में बिठा दिया गया। फार्म 47 जिस तरह से बनाए गए के दावे अभी तक यही किए जा रहे हैं कि ना नवाज शरीफ साहब अपनी सीट से जीते हैं, ना ख्वाजा आसिफ साहब अपनी सीट से जीते हैं, और सिर्फ 17 सीटों पर, मुश्किल से 17 सीटों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई है। लेकिन उसके बावजूद उनको इख्तिदार दिया गया। तो अब भी अगर एक तो पहली बात है कि ज़मीनी इंतखाबात अगर हो जाते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ये कोई मुश्किल नहीं है कि वो वहां पर दोबारा से फार्म 47 की गेम खेलें, वहां पर फिर से धांधली की जाए, मशीनरी हुकूमती इस्तेमाल की जाए, क्योंकि पंजाब के अंदर या जहां जहां पर भी ये लोग नाअहल किए जा रहे हैं, ठीक है, तो उधर अपने मर्जी के बंदे को जितवाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक तो ये मसला है, फिर दूसरा इमरान खान साहब की वो लॉजिक है कि अगर हम यहाँ पे इंतखाबात लड़ते हैं तो इसका मतलब है हम उस सारे प्रोसेस को ठीक मान रहे हैं जिसके जरिए 9 मई की सजाएं दी गई हैं, इनको नाअहल किया गया, इनको डीसीट किया गया। वो भी इमरान खान साहब की लॉजिक ठीक है। लेकिन जो राज इमरान खान साहब के पास है वो ये है जनाब, ज़राए के मुताबिक खबरें कुछ ये हैं, इतलात ये हैं कि इमरान खान साहब को ये भी खबर मिली है, ये राज बताया गया है कि इन ज़मीनी इंतखाबात वाले जो हल्के हैं यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही किसी प्लांटेड बंदे को जितवा कर इमरान खान साहब का मुतबादल जो है वो तैयार करने की कोशिश की जाएगी, और इमरान खान साहब को एक बार फिर से माइनस करने की जो है वो कोशिशें तेज की जाएंगी। वीडियो का इख्तिताम करते हैं जनाब इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।